राम सर, पुराना चैनल मैंने आपका देखा था, करीब करीब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर उस पर हैं। लेकिन उस राम वर्मा में और इस राम वर्मा में जमीन आसमान का अंतर है। आखिर पिछले 6 महीने में कौन सा ऐसा वेलनेस का आप दुनिया में चले गए कि हर व्यक्ति आज आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि एक बार पॉडकास्ट राम सर के साथ हो जाए। ऐसा क्या चीज आपने लोगों को दी है कि हर व्यक्ति आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट करना चाहता है सर? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि मोहित जी, लोगों को एक क्वालिटी चाहिए जी। और क्वालिटी तब आएगी जब आप एक कॉम्प्रहेंसिव यानी कि एक बड़े दायरे को आप टच करेंगे। करेक्ट। आप किसी भी बीमारी की जब आप बात करते हैं तो या तो लोग शरीर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं जी। या कुछ लोग सिर्फ माइंड की बात करते हैं। तो मैं तो माइंड की बात कर रहा था 34 सालों से। जी। लेकिन मैं 4-5-6 सालों से गट के ऊपर भी बड़ी मेहनत कर रहा था कि कैसे हमारा पेट, हमारा गट काम करता है, गट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से वहाँ हार्मोन बनते हैं, कैसे वहाँ सेंसर्स हैं, क्यों गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या सारी बीमारियों की जड़ है या सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हमारा ऑटो इम्यून है, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो आप कहें कि जो ब्रेन को खराब करने वाली बीमारी जिनको एल्जाइमर्स कहते हैं, पार्किंसन कहते हैं। जब मैंने इनको स्टडी किया तो मैंने पाया कि एक बहुत बड़ा एरिया है इस देश में काम करने के लिए। और जैसे ही मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया तो लोगों को पहली बार में यकीन आ गया कि यही वो चीज़ है जो उन्हें चाहिए थी। वो था माइंड एंड गट कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना और हील करना। ये बड़ी बात आपने कही, लेकिन राम सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाता है। गट बैक्टीरिया के बारे में अब से पहले भी बातें होती थी, आप इस बात से एग्री करते हैं? लेकिन पिछले 6 महीने में जब आपने बातें करी तो वो इतनी वायरल क्यों हो गई? देखिए, लोगों ने जो बात करी ना उससे पहले बस वो ये कहते थे कि पेट में बैक्टीरिया होते हैं, गट बैक्टीरिया होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, सलाद खा लेनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको गट बैक्टीरिया को अगर प्रॉपरली पढ़ना हो तो क्या आप जानते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो आपके मोटापे को बढ़ाता है, एक बैक्टीरिया है जो आपके मूड को पूरी तरह से कंट्रोल करके आपको इवन आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। अच्छा। इतना ही नहीं, एक बैक्टीरिया जिसके कारण आपके रिश्ते बनते हैं या टूटते हैं, इवन डिवोर्स हो रहे हैं। मतलब अगर ये भी बैक्टीरिया का कारण है? ये भी हमारे बैक्टीरिया, याद रखिएगा आपका माइंड जो है उसमें 86 बिलियन ब्रेन सेल हैं जो सोचती हैं, लेकिन आपके बड़ी आंत में 100 ट्रिलियन, बिलियन के बाद में ट्रिलियन आता है, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं जिनकी अपनी सोच है, जिनकी अपनी जेनेटिक एक्सप्रेशन है, या जिनकी जो अपनी जीन क्रिएट करते हैं उसे हम माइक्रोबियोम कहते हैं। शरीर में सिर्फ 23,000 जीन्स हैं। हमारे पेट में 20 लाख जीन है। कितनी हो गई? 100 गुना। ओके। यानी कि आप एक जीन जो बॉडी की है उसे एक्टिवेट करने के लिए 100 जीन के बराबर आपके पास पेट में एक जीन के ऊपर 100 जीन का रेशो आ रहा है। इतना ही नहीं, यही वो बैक्टीरिया हैं जो तय करते हैं कि अब आपका मूड कैसा होगा, आपको आपके जो माइंड को के अंदर जो केमिकल्स चाहिए उन्हें बनाने वाले यही बैक्टीरिया हैं। अगर आपके माइंड के अंदर केमिकल्स की कमी आ रही है, रात को नींद टूट जाती है, फिर नहीं आती, आपका मूड स्विंग होता है, डिप्रेसिंग थॉट आते हैं, निगेटिविटी आ रही है, समझ लीजिएगा कि आपके जो ब्रेन केमिकल हैं वे कमजोर पड़ चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर वो कमजोर पड़े हैं तो इनका जिम्मेदार कौन है? माइंड नहीं, ब्रेन नहीं। इनके जिम्मेदार हैं ये बैक्टीरिया। अगर आपके पास विटामिन की कमी है, कई बार कहते हैं मेरे पास विटामिन B12 की कमी है, ये मैं कहाँ से बनाऊं? फिर कोई कहता जी मीट खाओ, उसमें से आ जाएगा विटामिन B12, ठीक है ना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस मीट को खाएंगे वो क्या खाता है? वो भी तो घास खाता है। समझ गए मेरी बात? ये गट बैक्टीरिया, याद रखिएगा, आपके विटामिन को बनाते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पेट में गट बैक्टीरिया, ये कोई इंफॉर्मेशन थोड़ा ही हुई। करेक्ट। इंफॉर्मेशन ये है मोहित कि अगर आप जानना चाहें कि बीमारी और लंबी उम्र को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और बीमारियों को हटाना चाहते हैं तो आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जी। वो है आपका प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम जी। लेकिन आप क्या जानते हैं कि जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं हमारी 70%, पूरी बॉडी की जो 70% है वो आपकी आंतों के ऊपर है। यानी कि आंतों का अंदर का जो हिस्सा है वहां पर आपका 70% इम्यून सिस्टम वहां पर बैठा हुआ है। और वो किसकी सुनता है पता है? वो इन बैक्टीरिया की सुनता है। यानी कि ये बैक्टीरिया उसे बताते हैं कि यहाँ रिएक्टिव हो जाओ, यहाँ पर सरेंडर कर जाओ, यहाँ पर एक्टिव हो जाओ, यहाँ पर एलर्जी करो, यहाँ पर सरेंडर करके कैंसर करो, यहाँ पर आप ऑटो इम्यून करो।
यहाँ पे सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा राम सर आपसे, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ कोविड से, मतलब जो बैड बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, जो कोविड एकदम से हावी हुआ था, तो हमारी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया थोड़ा ज्यादा हावी हुआ था जब कोविड हावी हुआ था। एग्जैक्टली अगर आपके पास गुड बैक्टीरिया की कमी पड़ जाए और बैड बैक्टीरिया की थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम डिसबायोसिस कहते हैं। आप यूं समझिए कि हमारे पास जो गुड बैक्टीरिया है बड़ी आंत में, वो और जो बैड बैक्टीरिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वहां पर जी। और वो बैड बैक्टीरिया इतने खतरनाक हैं कि वो हमारी जान ले सकते हैं। लेकिन उन्हें कौन संभाले रखता है? गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। जब अगर ये पॉपुलेशन की जब भी आपका परसेंटेज गड़बड़ हुआ, 80% हमारे गुड बैक्टीरिया है और 20% बैड बैक्टीरिया है। लेकिन अगर आपने या तो खाने से, या एंटीबायोटिक का लंबा कोर्स, या आप तनाव में, एंजाइटी में रहते हैं, या फिर आपका बर्थ जो है सिजेरियन ऑपरेशन से अगर हुआ है, तो आपके गुड बैक्टीरिया की कमी आपके गट में रहेगी। ऐसे में बैड बैक्टीरिया की जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस का उल्टा होता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि सही मात्रा में एक बैलेंस बना हुआ है। याद रखिएगा, जितना भी बीमारियां हैं हमारे जीवन में, इस डिसबायोसिस की तरह की वजह से होती है, जिसको हम सीबो के नाम से भी जानते हैं।